जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं केस से संबंधित बातें। केस को हिंदी में कहते हैं कारक। केस को हिंदी में क्या कहते हैं? कारक। अब बात आती है केस क्या होता है। पहले समझ लेते हैं केस कितने प्रकार के होते हैं। केस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 3 को ही पढ़ना होता है। केस 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें 3 को ही पढ़ना होता है। पहला केस कौन सा होता है? पहला होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस को ये नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस पहला होता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा का ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा का होता है पजेसिव केस। POSSESSIVE पजेसिव केस। चौथा होता है वोकेटिव केस। VOCATIV वोकेटिव केस। लेकिन हमें 3 को पढ़ना होता है। पहला सब्जेक्टिव केस, पहला तो सब्जेक्टिव केस, दूसरा का ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा का पजेसिव केस, चौथा वोकेटिव केस। पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा का ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा का पजेसिव केस। हमें चौथा केस को नहीं पढ़ना होता है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं होता है। अच्छा, सब्जेक्टिव केस क्या होता है? मतलब जहाँ पर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे ना, वहाँ सब्जेक्टिव केस होगा। अगर उसी चीज़ का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ेंगे। और लेकिन पजेसिव केस अलग होता है। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस तीनों एक ही नियर होते हैं, लेकिन इसको पढ़ना होता है अलग अलग। जैसे हम कह दें कि सब्जेक्टिव केस में कोई क्या आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा और उसका पजेसिव केस क्या बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में मी ही आएगा। सब्जेक्ट के रूप में अगर आई आया तो ऑब्जेक्ट के रूप में मी आएगा। तो वैसे ही पजेसिव केस होता है कि कैसे पजेसिव केस होता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। तो हम बात करते हैं पजेसिव केस। तो समझ लेते हैं कि पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव केस 2 प्रकार का होता है। पजेसिव केस 2 प्रकार का होता है। पजेसिव केस 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव होता है। दूसरा का पजेसिव प्रोनाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे हम कोई एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिख रहा हूँ कि यह मेरी समझते हैं, यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। यह घर मेरा है। दोनों सेंटेंस लिखे हैं। पहला लिखे यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। लेकिन दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, लेकिन वाक्य अलग अलग है। यह मेरा घर है, यह घर मेरा है। तो जब घर के अनुसार पहले आया मेरा तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। नाउन से जो भी चीज़ पहले होता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जो एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है या नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो नाउन की विशेषता बताए। तो जो पहले होता है उसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं और जो अकेला आता है उसको पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आता है आई तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? मी आएगा। और उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? तो पजेसिव एडजेक्टिव 2 बनेगा। एक पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा, एक पजेसिव प्रोनाउन बनता है। इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे कौन सा क्या होता है। जैसे दोस्त समझते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और पजेसिव केस क्या होता है। जैसे मान लीजिए पजेसिव केस को हम बताएंगे 2 प्रकार का होता है। एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो इसी में लिखते हैं ADJECTIV एडजेक्टिव, एक पजेसिव प्रोनाउन। जैसे
अगर हम कहें कि अगर सब्जेक्ट के रूप में आई आ रहा है तो उसका ऑब्जेक्टिव किस क्या बनेगा, मी बनेगा। अगर कोई भी चीज़ अगर सब्जेक्ट के रूप में हमको रखना है तो वहाँ आई की अंग्रेजी रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में रखना है तो उसी को हम क्या रखेंगे, मी लिखेंगे। जैसे हमको एक एग्जाम्पल से बताएं कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं क्या होता है, मैं सब्जेक्ट होता है और मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई होती है। तो मैं सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है तो यह आई होगा। जिससे बोल दें कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं इसमें सब्जेक्ट है तो आई होगा। लेकिन वही चीज़ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा कि मुझे जाना है, तो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में ले। लेकिन मैं कहूँ कि मैं उसे पीटता हूँ, तो उससे अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हिम हो जाएगी, तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। तो पहला सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा, अगर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, मी आएगा। इसका पॉजेसिव केस क्या बनेगा, पॉजेसिव केस बनेगा माई। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, माइन। सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो आई लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो मी लिखेंगे, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्ट के रूप में आएगा तो माई लिखेंगे, और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो उसको माइन लिखेंगे। वैसे ही अगर सब्जेक्ट हमें वी है तो इसका ऑब्जेक्टिव किस अस होगा, इसका क्या होगा, अस होगा। और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, आवर होगा, आवर। और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स होता है। इसको हम फिर एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कैसे आई का मी होता है, फिर माई होता है, कैसे माइन होता है। पहले हम चार्ट को समझ लेते हैं। फिर अगला होता है यू। यू सब्जेक्ट के रूप में भी जा सकता है, यू ऑब्जेक्ट के रूप में भी जा सकता है। लेकिन यू का हम पॉजेसिव एडजेक्टिव बनाए तो योर होता है, योर। लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन बने तो पॉजेसिव प्रोनाउन इसका योर्स हो जाता है। वैसे ही अगर ही सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट के रूप हिम हो जाएगा, और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज होगा। हाँ, इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर सब्जेक्ट के रूप में सी आया है और उसका ऑब्जेक्ट के रूप में हमें लिखना है तो उसका हम लिखेंगे हर। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना है तो इसका होगा हर्स। अब पॉजेसिव प्रोनाउन इसका कुछ नहीं होता है, इसका हर होता है दोस्त, इसका हर्स होता है। वैसे अगर सब्जेक्ट के रूप में इट आया है तो इट का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, इट ही होगा, और एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स होता है, और इसका प्रोनाउन कुछ नहीं होता है। कुछ का मतलब इसका होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में अगर दे आया है तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, देम आएगा, और एडजेक्टिव के रूप में क्या आएगा, दियर आएगा, THEIR, दियर आएगा। और पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में आएगा THEIRS, दियर्स आएगा। तो ये इतने सब्जेक्ट होते हैं, इनको हम और अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में कि कैसे हम आई से मी और माई से माई तक, फिर उसके बाद माइन में बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में वी आ गया है तो उसका कैसे हम अस बनाते हैं, उसका आवर्स कैसे होता है, आवर्स कैसे, इसको हम अगली वीडियो में समझेंगे।